कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भगवान के भक्त हैं, जो तिलक लगाते, 12 तिलक लगाते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो क्या उनको भी भूत टच कर सकते हैं क्या प्रभु जी? भगवान के जो भक्त हैं उनको भूत हाँ टच करने में क्या प्रॉब्लम? तो उनको तो नहीं करने, वो भगवान के भक्त हैं। हाँ, तो अगर वो तो भक्त नहीं है। अभी कभी कभी भक्त के साथ ऐसा होता है जीवन में, मेरे साथ हुआ ऐसा कि वो प्रेत आत्मा मुक्त होने के लिए प्रयास करती है, तो फिर वो जो स्पिरिचुअल गोस्ट होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो भक्ति करता था और उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई और वो मुक्त नहीं हो पाया और उसको दोबारा शरीर मिला नहीं है उसके किसी कर्म के कारण, मान लो किसी ने सुसाइड कर लिया और वो मर गया, लेकिन वो भक्ति करना चाहता था, वो भक्ति नहीं कर पाया, या एक्सीडेंट में मर गया, उसका सही से क्रियाकर्म नहीं हुआ, जिस भी कारण से वो प्रेत बना हो, तो प्रेत आक्रमण करेगा नहीं उसको भक्ति के लिए कि कोई भक्त मिल जाए तो मुझे ले जाए मायापुर धाम, तो चढ़ जाएगा आपके ऊपर। आप देखिएगा जगन्नाथपुर जा रहे सुग्रीव प्रभु चढ़ जाएगा आपको, आप ले जाओगे मायापुर जाके, जगन्नाथपुर जाके उतर जाएगा आपको, तो चढ़ गए। भक्त को भी टच कर सकते, ऐसा नहीं। और ज्यादातर तो भक्तों पर ही आक्रमण करते हैं, क्योंकि जो संसारी लोग होते हैं वो तो खुद ही भूत होते हैं, उनको भूत क्या करेगा? तो खुद ही जीवन भूत जैसा होता है, उनका तमोगुणी जीवन होता है। भूत आते बेचारे मुक्ति के लिए, वरना क्यों आएंगे? उनको पता चल गया है प्रेत बन गए, शरीर मिला नहीं, अब क्या करें, तो भक्तों के मध्य आते हैं और आक्रमण करते हैं कि हमको मुक्त करो। और जो तमोगुणी होते हैं, प्रेत भी तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी होते हैं, तो जो प्रेत तमोगुणी होते हैं वो तमोगुणी लोगों पर आते हैं ज्यादातर, और सत्वगुणी लोगों पर सत्वगुणी प्रेत ही आते हैं, जो उनका अनिष्ट नहीं करते हैं, उनसे अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, है ना? तो आते हैं। मैं सबको भक्ति विनोद ठाकुर को मिले शिल प्रभुपाद, ऐसे अनुभव हुए। कई बार अनुभव हुआ था कि मैं सोया हुआ था कहीं पे, हम पहली बार गए थे कथा के लिए, तो रात्रि में चेस्ट हैवी हो गया पूरा, और उसने दोनों हाथों को लॉक कर दिया, तो सोते सोते ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चेन इधर बांधा है, अंधेरा है कमरे में और लाइट नहीं, और पूरा चेस्ट हैवी हो गया है, और इतना ऐसे गला भी दबा रहा है, और आवाज मुझसे, मैं कोशिश कर अरे कृष्ण बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रभु का नाम, प्रभुपाद जी कृपा, गुरु की कृपा ऐसी हुई कि मैं बोल पाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ऐसे बोला तो एकदम से पूरा ऐसे पूरा रिलीज, 100 किलो का वजन हट गया, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स पूरा। फिर तुरंत लाइट जले, देखा तो उस समय कुछ नहीं दिखा, लेकिन पूरा हैवी था। फिर मैंने उनसे पूछा वहां पे रहने वाले लोगों से, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? कह रहे हाँ यहाँ पर एक है। मेरे को तो पहले नहीं बता सकते थे जब मैं निकल जाता तभी बताते। तो ऐसे अनुभव होते हैं। कई एक जगह पर बहुत चीखने पुकारने की आवाजें आती हैं। भागवत के समय में भागवत करने का, बिल्कुल अकेले कक्ष में रख दिया, वहां पर कोई भी नहीं था, आसपास पूरा खेत थे, तो उसमें इतनी चीखने की चुड़ैलों की आवाजें आई, उसमें दरवाजे धक 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 धक, अलमारियां ये वो सब। मैंने नरसिंह भगवान के जो कवच है वो मोबाइल में निकाला और पढ़ने लगा जोर जोर से। तो मैं सारे डिवोटी थे, मैंने उनको कहा कि डरने की जरूरत नहीं है भी तो क्या है, बोले खा गई तो। मैं कहा तो अच्छा है, मुक्त हो जाएंगे जल्दी, भगवान की भक्ति करेंगे और अच्छे से हाथ मिलेंगे। अरे नहीं प्रभु जी आप मुक्त हो जाएंगे, हम तो मुक्त नहीं होंगे, हमें पका गई तो हम तो नीचे जाएंगे। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर वो किया तो 2-2:30 बजे तक रात तक युद्ध चलता रहा, हम नरसिंह कवच पढ़ते रहे और वो दरवाजों पर अपनी चीख पुकार ही चलता रहा। फिर 2:30 बजे जाकर शांत हो गया। फिर उसके बाद 2 दिन रहे हम, कुछ नहीं। They become humans, or if they hear Srimad Bhagavad Katha, so they can also go back to Vaikuntha if they hear attentively. अगर attentively, आत्मा को ही तो सुनना है, शरीर तो सुनता ही नहीं। शरीर तो ये तो क्या है, गड्ढा है, इसके गड्ढे ये थोड़ी सुनता है। अगर ये सुनता है तो मरने के बाद आदमी का कान क्यों नहीं सुन पा रहे? डेड बॉडी लेटी है, फिर क्यों नहीं सुन पा रहे कान? उसको बोलो हरि बोल, अंकल उठो, अंकल 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 देखो नई कंपनी में नौकरी लगी है। आंखें ये तो गड्ढे हैं, ये थोड़ी देखती हैं, ये तो गड्ढे हैं। अगर ये देख सकते हैं तो फिर मरने के बाद क्यों नहीं देख पा रहे, सुन पा रहे? ये तो गड्ढे हैं। अंदर आत्मा जो है वो देखती है, वो तो आत्मा बाहर निकल के भी देख सकती है, अंदर बैठ के भी देख सकती है, बाहर निकल भी सुन सकती है, अंदर रह के भी सुन सकती है। गोकर्ण के भाई धुंधकारी, तो आत्मा के स्तर पर उन्होंने सुना, मांस में बैठकर